पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद आपका एक टॉपिक आता है आईटी गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशन। ठीक है, तो हमने एक टॉपिक उठाया था लेटेस्ट आईटी गैजेट्स। ठीक है, तो लेटेस्ट आईटी गैजेट्स में ही हमने क्या बता दिया था, आईटी गैजेट्स के एप्लीकेशन बता दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में इनपुट डिवाइस क्या होती है और आउटपुट डिवाइस क्या होती है। ठीक है, आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसे बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर, व्हाट इज हार्डवेयर एंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर। पहले बात है हार्डवेयर। हार्डवेयर रिफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, हार्डवेयर उसको कहते हैं जो कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट होता है। फिजिकल कंपोनेंट मतलब वो डिवाइस जो हम यूज करते हैं, जो हम छूते हैं, जो हम टच कर सकते हैं, जो हमारे सामने मौजूद रहती है। दीज कंपोनेंट्स आर टेंजिबल एंड कैन बी टच्ड, सीन, इंटरेक्टेड विथ। ठीक है, अब ये जो कंपोनेंट होते हैं वो टेंजिबल होते हैं। ठीक है, मेरे सामने मौजूद होते हैं, इसको हम लोग छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक है, और इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। हार्डवेयर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हार्डवेयर दो भाग में बटा है। पहला है इनपुट डिवाइस। ठीक है, बच्चों ध्यान दीजिएगा कि हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर वो डिवाइस है जिससे कि हम लोग, जो हमारे सामने मौजूद है, जिसे हम टच कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक है, और हार्डवेयर ही आपका दो भाग में बटा है। हार्डवेयर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ठीक है, पहला है आपका इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है बच्चों, ये देखते हैं। एन इनपुट डिवाइस इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउ यूजर टू इंटरैक्ट विथ अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जो कि यूजर को अलाउ करती है कि वो इंटरैक्ट कर सके, किससे, कंप्यूटर से, बाय प्रोवाइडिंग इनपुट। ठीक है, कंप्यूटर को निर्देश देते हुए वो कंप्यूटर से क्या कर सके, इंटरैक्ट कर सके। ठीक है, सच एज कमांड। अब इनपुट कैसा, इनपुट आपका कमांड होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, और कोई निर्देश होना चाहिए। दिस डिवाइस इनेबल यूजर टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर एंड कंट्रोल देयर ऑपरेशन। अब ये जो डिवाइसेस होते हैं ना, ये क्या करते हैं, यूजर से कम्युनिकेट करते हैं। अब यूजर को ऐसा करते हैं कि वो कंप्यूटर को कंट्रोल कर सके और उससे कम्युनिकेट कर सके। हियर आर सम कॉमन टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस। नीचे कुछ इनपुट डिवाइस दिए हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइस क्या होता है बच्चा, जिससे हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। पहला, टाइपराइटर लाइक डिवाइस विथ कीज दैट रिप्रेजेंट लेटर्स, नंबर, सिंबल्स एंड फंक्शन की। इट इज यूज्ड टू इनपुट टेक्स्ट, कमांड एंड अदर डेटा इन अ कंप्यूटर। तो कीबोर्ड होता है आपका पहला इनपुट डिवाइस। क्या है बच्चों, कीबोर्ड। मान लीजिए कंपलसरी है। ठीक है, देखिए आपके सामने एक कीबोर्ड बना हुआ है। ठीक है, तो ये कीबोर्ड क्या है बच्चों, कंपलसरी है। इसमें आपको नंबर भी है, अल्फाबेट भी है, सिंबल भी है, सारी चीजें हैं। ठीक है, अगला है आपका माउस। पॉइंटिंग डिवाइस दैट टिपिकली इंक्लूड बटन्स एंड स्क्रॉल व्हील। ध्यान रखिएगा कि माउस को एक इनपुट डिवाइस क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। दैट टिपिकली इंक्लूड बटन एंड स्क्रॉल व्हील। इट इज यूज्ड टू मूव अ कर्सर ऑन द स्क्रीन, सिलेक्ट आइटम्स एंड इंटरैक्ट विथ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ये क्या करता है, ये लोगों से इंटरैक्ट करता है। ठीक है, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चीजों पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, माउस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, वो ऑप्शन ओपन हो जाता है। ठीक है, इसलिए माउस को भी एक इनपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसे फोल्डर ओपन करना है तो उस पर क्लिक कर लिए, कोई फोटो देखनी है तो उस पर क्लिक कर लिए। क्लिकिंग इज अ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इनपुट। अगला है टच स्क्रीन। A display that can detect the location of touch on its surface, commonly used in smartphone, tablet, certain laptop for direct interaction with the interface। ठीक है, अब टच स्क्रीन क्या होता है, टच स्क्रीन का ये मतलब होता है बच्चों कि जैसे आप लोग फोन यूज करते हैं ना, उसमें जो भी चीजें ओपन करनी होती है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, टच कर लेते हैं, और वो चीजें क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। ऐसी सारी डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, टच स्क्रीन बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग टच कर लेते हैं तो टच स्क्रीन है। जैसे ये आपने टच स्क्रीन की देखिए फोटो लगी है। मैक्सिमम सारे स्मार्टफोन में आने लगे हैं टच स्क्रीन, टैबलेट में आने लगे हैं, और कुछ लैपटॉप्स में आने लगे हैं। ठीक है, ताकि हम लोग सीधे सीधे इंटरफेस को टच करें और उससे इंटरैक्ट कर सकें। ठीक है,
अगला है बार कोड रीडर, स्कैन्स बार कोड टू इनपुट प्रोडक्ट फॉर्मेशन और अदर इंफॉर्मेशन इनटू अ कंप्यूटर, ऑफन यूज्ड इन रिटेल एंड इन्वेंट्री। ठीक है, ये बार कोड रीडर है आपका। ये क्या होता है, बार कोड को स्कैन करता है और डेटा को कंप्यूटर में भेजता है। ठीक है, कि जैसे बार कोड रीड किया तो वो उसमें ये बताएगा कि इसमें गुड्स जो है ना बच्चों, उनकी क्या डिटेलिंग है, वो गुड्स कितने रुपए के हैं, उस पर कितना छूट है, छूट नहीं है, ऑफर वाले हैं, ये सारी चीजें बताएगा। कौन? बार कोड रीडर। ठीक, और ये अधिकतर आपके मॉल में यूज होते हैं या छोटी मोटी रिटेल शॉप में भी आजकल यूज होने लगे हैं। ठीक है, अगला है क्यू आर कोड रीडर, सिमिलर टू बार कोड रीडर बट स्पेशलाइज्ड फॉर स्कैनिंग क्यू आर कोड विच कैन कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये भी बार कोड की तरह होता है, बस ये क्या स्कैन करता है, क्यू आर कोड। इससे आपके फोन की कैमरा समझ लीजिए, आप गूगल पे खोलिए, फोन पे खोलिए, कुछ भी खोलिए, तो क्या करता है, क्यू आर कोड को स्कैन कर लेता है। ठीक है, तो वो क्यू आर कोड स्कैनर हो गया। ये यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, ये मशीन है, ये वाली पार्ट क्या है, ये मशीन है, ये क्यू आर कोड है, इसको स्कैन कर रही है और स्कैन करके डिटेल आ जाएगी। ठीक है, माइक्रोफोन कैप्चर्स ऑडियो इनपुट सच एज स्पोकन वर्ड और साउंड एंड कन्वर्ट्स इट इनटू डिजिटल डेटा दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर। ठीक है, अब अगला है माइक्रोफोन, जिसको हम लोग माइक के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, कैप्चर करता है ऑडियो इनपुट को। ठीक है, आवाज को कैप्चर करता है। अब वो आवाज कैसी हो सकती है, या तो स्पोकन वर्ड होगा सच एज स्पोकन वर्ड और साउंड एंड कन्वर्ट्स इनटू डिजिटल डेटा दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर। ठीक है, ये आपका माइक है, माइक्रोफोन है ये माइक्रोफोन है, इसमें बोलिए, ये लेटेस्ट है, ये यूएसबी कनेक्टेड है, यूएसबी से लगाइए और आप माइक में बोलिए तो ये हो जाएगा। ठीक है, अगला है वेब कैम, कैप्चर्स वीडियो इनपुट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, वेब कैम कैप्चर वीडियो इनपुट और आपका ये क्या है, माइक्रोफोन कैप्चर ऑडियो इनपुट। ठीक है, वीडियो इनपुट इनेबलिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रिकॉर्डिंग वीडियोज एंड टेकिंग पिक्चर। ठीक है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी यूज होता है, रिकॉर्ड वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए भी होता है और फोटो लेने के लिए भी ये यूज होता है, वेब कैम। ठीक है, अगला है स्कैनर। सभी चीज अभी तक बच्चों इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अगला है स्कैनर। स्कैनर क्या कहता है, कन्वर्ट फिजिकल डॉक्यूमेंट images and object into digital format that can be stored and manipulated by on a computer। अब ये जैसे आप मानिए कोई नोट्स लिख रहे हैं, तो उस नोट्स को हम चाहते हैं कि कंप्यूटर में भी रखें, तो वो तो आपने रजिस्टर में लिखा है हार्ड कॉपी, हम उसको क्या करेंगे, स्कैन कर लेंगे और इसको डिजिटल फॉर्मेट बना लेंगे। क्या बना लेंगे बच्चों, डिजिटल फॉर्मेट बना लेंगे। डिजिटल फॉर्मेट बनाने के बाद उसको हम कंप्यूटर में स्टोर करके और उसमें अगर कोई बदलाव भी करना है तो हम बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, अगला है जॉयस्टिक एंड गेम पैड, यूज्ड प्राइमरली फॉर गेमिंग। These devices allow user to control movement and action in video game। अब क्या होता है, जॉयस्टिक जो है ना बच्चों, ये मैक्सिमम आपके गेम के लिए यूज होता है। ठीक है, ये क्या करता है, वीडियो गेम के एक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, और यूजर को भी ये अलाउ करता है कि वो वीडियो गेम जो खेल रहा है ना, उसके जो कैरेक्टर्स हैं परफेक्टली अपने अकॉर्डिंग यूज कर सके। ठीक है बच्चों, अगला है आपका बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइस। आजकल बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइस हर जगह यूज होने लगी है। जैसे कि आप कहीं अटेंडेंस लगाते हैं, बायोमेट्रिक है। ठीक है, मैक्सिमम अटेंडेंस के लिए ही यूज होती है। आपका आधार कार्ड बना होगा तो आपके फिंगर स्कैन किए होंगे तो वो भी बायोमेट्रिक है। ठीक है, डिवाइसेस दैट कैप्चर यूनिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑथेंटिकेशन। ठीक है, क्या करता है, कोई स्पेशल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लेता है, इसके लिए ऑथेंटिकेशन मतलब उसको सही करने के लिए, सच एज फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेशियल रिकग्निशन कैमराज एंड आइरिस स्कैनर। ठीक है, या तो फिंगर को स्कैन करेगा या फेस को स्कैन करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी किस में है, बायोमेट्रिक। देखिए बायोमेट्रिक है, सिंगल फिंगर
2 फिंगर और 4 4 2 फिंगर, ठीक है। मतलब 4 ये है, फिर 4 दूसरे हाथ की और 2 मतलब अंगूठा। ये आपका अधिकतर यूज कहाँ होता है बच्चों? ये आपका अधिकतर यूज होता है वो जब आधार बनवाते हैं तो वहां यूज होता है, ठीक है। दीज इनपुट डिवाइस प्ले अ क्रूशियल रोल। सारे इनपुट डिवाइस आपके कंप्यूटर में कैसा रोल प्ले करते हैं? क्रूशियल रोल, इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, इन इनेबलिंग यूजर टू प्रोवाइड कमांड एंड डेटा टू अ कंप्यूटर। करते हैं कि क्या इनेबल यूजर को कि वो कमांड दे सके कंप्यूटर को, और ये पॉसिबल हो कि इंटरैक्ट विद एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एंड डिजिटल कंटेंट। और इनपुट डिवाइस से ही क्या मदद मिलेगी कि यूजर जो है ना बच्चों, वो आपके एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और डिजिटल कंटेंट पे काम कर सकता है, ठीक है। तो ये इनपुट डिवाइस खत्म हो गई, हार्डवेयर का एक पार्ट खत्म हुआ, इनपुट डिवाइस। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज आउटपुट डिवाइस, ठीक है। एन आउटपुट डिवाइस इज हार्डवेयर कंपोनेंट दैट डिस्प्ले और प्रेजेंट प्रोसेस्ड डेटा, इंफॉर्मेशन और रिजल्ट जनरेटेड बाय अ कंप्यूटर। अब ये क्या होता है? ये जनरेट करता है रिजल्ट को कंप्यूटर सिस्टम पे, ठीक है। फॉर्मेशन को, रिजल्ट को जनरेट करता है किस पे? कंप्यूटर सिस्टम पे, क्योंकि आउटपुट डिवाइस है। तो जो हमने इनपुट दिया है ना, उसी को एज अ रिजल्ट हमें दिखाएगा, तो ये आउटपुट डिवाइस है। दीज डिवाइसेज इनेबल यूजर टू परसीव द आउटपुट ऑफ कंप्यूटेशन, ठीक है। ठीक है, करेगा ये डिवाइस जो है ना, इनेबल को परसीव करेगा कि वो आउटपुट ऑफ कंप्यूटेशन, विजुअलाइजेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, ताकि वो आउटपुट को वीडियो के थ्रू देख सके, पिक्चर के थ्रू देख सके, साउंड के थ्रू देख सके, ठीक है। ये सारे आपके क्या होंगे? आउटपुट डिवाइस, जिससे कि हम लोग आवाज को सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, स्क्रीन पे दिखता है, ठीक है। हियर आर सम कॉमन टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस। अभी तक हम लोग इनपुट डिवाइस देखे थे, हम लोग क्या देखेंगे? कुछ आउटपुट डिवाइस। जैसे पहला और कंपलसरी है मॉनिटर और डिस्प्ले स्क्रीन, ठीक है। क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, अब ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये कैसे आपको दिखेगा? मॉनिटर या स्क्रीन के द्वारा, ठीक है। डिस्प्ले विजुअल आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट इमेज, ठीक है। हम क्या करेंगे? इसमें डिस्प्ले करेंगे क्या? डिस्प्ले विजुअल आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, images, videos and graphical user interface. Monitors comes in various types. मॉनिटर आपका एलसीडी में आता है, एलईडी में आता है, ओएलईडी में आता है, सीआरटी में आता है, ठीक है। पर ये एक मॉनिटर है, ऐसा ही मॉनिटर होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? डिस्प्ले देखते हैं अपने डेटा का, ठीक है। अगला है प्रिंटर। अभी एक आपने स्कैनर सुना होगा बच्चों, ठीक है। स्कैनर क्या करता था? हार्ड कॉपी को डिजिटल फॉर्म बनाता था। प्रिंटर क्या करता है बच्चों? डिजिटल को हार्ड कॉपी बनाता है, ठीक है। प्रोड्यूसेस हार्ड कॉपीज ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट, इमेजेस एंड अदर कंटेंट, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स इंक्लूड इंकजेट, लेजर, डॉट मैट्रिक्स, 3D प्रिंटर, ठीक है। अब प्रिंटर का यही काम है कि हार्ड कॉपी को वो डिजिटल डॉक्यूमेंट बनाए, इमेज में प्रिंट करे, अदर कंटेंट जो भी वो सबको ऑन पेपर उसको क्या करना चाहिए? प्रिंट करना चाहिए, ठीक है। और कई प्रकार के प्रिंटर होते हैं, जैसे इंकजेट होता है जो इंक से चलता है, लेजर होता है जो लेजर से चलता है, डॉट मैट्रिक्स होता है, और 3D, इसमें सब में इंक लगती है, ठीक है बच्चों। आइए अगला क्या है? ये आपका एग्जांपल है प्रिंटर का, ठीक है। ये हार्ड कॉपी निकाल लेना यहाँ पे। ये अगला है स्पीकर। स्पीकर जो आपको देगा क्या कहते हैं? आउटपुट। वो कैसा होगा? ऑडियो आउटपुट। माइक आपको ऑडियो इनपुट देगा और स्पीकर आपको ऑडियो आउटपुट देगा, ठीक है। जैसे वेबकैम आपको वीडियो इनपुट देगा और स्क्रीन आपको वीडियो आउटपुट देगा, वैसे ही स्पीकर है। प्रोड्यूसेस ऑडियो आउटपुट अलाउइंग यूजर टू हियर साउंड, म्यूजिक, नोटिफिकेशन एंड स्पोकन टेक्स्ट फ्रॉम द कंप्यूटर, ठीक है। तो आप साउंड सुन सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, कोई नोटिफिकेशन आई है तो वो आवाज सुन सकते हैं, और अगर किसी ने कुछ बोल के भेजा, जैसे व्हाट्सएप पे आप लोग बोलते हैं ना, ठीक है, वो अगर किसी ने किया है तो वो भी आप सुन सकते हैं। इसकी मदद से बच्चों, स्पीकर की मदद से। क्या आउटपुट है आपका? डिस्प्ले प्रोजेक्टर। क्या है आपका? प्रोजेक्टर है। डिस्प्ले अ लार्जर वर्जन ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन ऑन टू अ सरफेस सच एज वॉल और स्क्रीन, ऑफन यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशन एंड मल्टीमीडिया व्यूइंग, ठीक है। प्रोजेक्टर क्या होता है? आपके कंप्यूटर से जोड़ दिया जाता है और एक प्लेन सरफेस पे वो डेटा को डिस्प्ले करता है, ठीक है।
प्लेन सरफेस पे क्या करता है, वो आपके कंप्यूटर के डेटा को डिस्प्ले करता है ताकि उसको लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल उसको देख सकें। ठीक है, अगला है हेडफोन एंड ईयरफोन। ऐसे स्पीकर है ना बच्चों, वैसे ही आपका हेडफोन और ईयरफोन है। अलाउ यूजर टू प्राइवेटली लिसन टू ऑडियो। ठीक है, स्पीकर में आप पब्लिकली सुनेंगे और इसमें ईयरफोन में आप कैसे सुनेंगे, प्राइवेटली। ये सिर्फ एक या दो लोग, दो लोग कहने का मतलब अगर शेयरिंग ऑफ ईयरफोन हो रही है तो विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स, इसमें आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। दे ऑफन प्रोवाइड हायर ऑडियो क्वालिटी कंपेयर टू बिल्ट इन स्पीकर। ठीक है, तो आपके सिस्टम में बिल्ट इन स्पीकर होते हैं ना, उससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी ये प्रोवाइड करते हैं। कौन से, आपके हेडफोन या ईयरफोन। ठीक है बच्चों, अगला है आपका एलईडी इंडिकेटर लाइट, स्मॉल लाइट्स ऑन डिवाइसेस दैट प्रोवाइड स्टेटस इंफॉर्मेशन, अलर्ट और नोटिफिकेशन, जैसे पावर पे, बैटरी, कनेक्टिविटी। ठीक है, ये कैसी लाइट्स होती हैं, ये आपके जैसे डिवाइसेस पे लगी होती हैं कि रेड जल रहा है तो ओवरहीट हो रहा है, ब्लू है नॉर्मल है, येलो है तो मिडिल में है। तो ये सारी लाइट आपकी किसमें होती है बच्चों, डिवाइसेस में होती है। जैसे आपका इन्वर्टर हो गया, जनरेटर हो गया, पावर सप्लाई हो गई, कनेक्टिविटी हो गई, बैटरी हो गई, इन सब में आपका क्या लगा रहता है बच्चों, इस सब में आपका एलईडी इंडिकेटर लाइट लगी होती है जो हमें अलग अलग सिचुएशन बताती है। ठीक है, अगला है एलईडी डिस्प्ले और स्कोर बोर्ड। अब जो आप मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं, तो अब आजकल क्या हो गया बच्चों, डिस्प्ले बोर्ड जो हो गया ना वो इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, अब मैनुअली नहीं है। ठीक है, तो वो सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले होती हैं, इसलिए वो भी आपका क्या है, वो भी आपका एक तरीके का आउटपुट डिवाइस है, एलईडी डिस्प्ले एंड स्कोर बोर्ड। यूज्ड इन वेरियस सेटिंग्स सच एज स्पोर्ट्स इवेंट, ट्रांसपोर्टेशन टर्मिनल एंड पब्लिक स्पेसेस टू डिस्प्ले डायनेमिक इंफॉर्मेशन। ऐसी इंफॉर्मेशन जो लार्ज अमाउंट ऑफ ऑडियंस को चाहिए, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, कि ताकि एक साथ कई लोग इसको देख सके और इंफॉर्मेशन मेरी कन्वे हो सके। ठीक है, अगला है प्लॉटर, डिवाइस यूज्ड फॉर प्रिंटिंग हाई क्वालिटी लार्ज फॉर्मेट ग्राफिक्स सच एज आर्किटेक्चरल ड्राइंग एंड मैप। ठीक है, जो घर का नक्शा बनाते हैं आप लोग, वो अगर डिजिटल रूप में प्रिंट हो रहा है तो वो प्रिंटर से नहीं होता है बच्चों, फिर एक अलग मशीन आती है, वो होती है प्लॉटर। इट इज अ काइंड ऑफ प्रिंटर, पर प्रिंटर A4 पे काम करता है, और प्लॉटर यहाँ पे देखिए लिखा है लार्ज फॉर्मेट ग्राफिक के लिए, हाई क्वालिटी से आर्किटेक्चरल ड्राइंग और मैप के लिए। ठीक है, अगला है इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड, टच स्क्रीन सेंसिटिव डिस्प्ले दैट कैन बी रिटन ऑन और इंटरैक्टेड विद यूजिंग डिजिटल पेन। ठीक है, जैसे कि आपका डिजिटल पेन से कुछ लिख दिए, टच कर दिए, तो उस पर जो आपको डिस्प्ले दिख रहा है ना, वो भी आपका क्या है बच्चों, आउटपुट डिवाइस है। उसमें डिजिटल पेन से भी लिख सकते हैं, कर से भी लिख सकते हैं। कॉमनली यूज इन एजुकेशनल एंड कोलैबोरेटिव सेटिंग। ठीक है, आप हमारे चैनल पर ही देखेंगे अदर वीडियो में, आपको वो डिजिटल बोर्ड दिख जाएगा जिससे कि लोग इनपुट और आउटपुट दोनों काम करते हैं। ठीक है, अगला है आपका 3D प्रिंटर। तो 3D प्रिंटर क्या करता है, जो इमेज प्रिंट करता है वो 3D में रहता है। देखिए ये 3D प्रिंटर जो इमेज प्रिंट करता है वो किस में रहता है बच्चों, 3D में। क्रिएट 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिजिटल मॉडल बाय लेयरिंग मटेरियल्स, कॉमनली यूज्ड इन प्रोटोटाइपिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड क्रिएटिव डिजाइन। ये क्या करता है बच्चों, ये आपको 3 डायमेंशनल प्रिंट देता है। ठीक है, लेयर के द्वारा। तो जो भी मटेरियल यूज होते हैं वो लेयरिंग पे यूज होते हैं, ताकि ये 3 डायमेंशनल आपको सही तरीके से दिखे और ऐसा लगे कि ये मेरे सामने ही क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, तो अभी तक जितनी डिवाइस थी हमने आउटपुट पढ़ ली, जैसे स्क्रीन, मॉनिटर, ठीक है, स्पीकर, प्रिंटर, 3D प्रिंटर, इंटरैक्टिव बोर्ड, ठीक, और आपका इसी तरह था क्या, प्लॉटर, डिजिटल बोर्ड, एलईडी इंडिकेटर लाइट, सब प्रोजेक्टर, ये सब आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है बच्चों, These output devices play a crucial role, ये भी important role play करती हैं, conveying the result of computational process and interaction to user, enabling effective communication and interaction between human and computer। जैसे कि पहले डिवाइस जो इनपुट थे उसमें ह्यूमन अपना डेटा कंप्यूटर देता था, इसमें क्या होता है,
इसमें कंप्यूटर ह्यूमन के डेटा के हिसाब से रिजल्ट यूजर को देता है। ठीक है बच्चों, आज हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस देख ली, कल हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।